ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। के बाद भी कुछ इशू है तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं चैट सेक्शन में, या फिर लेट्स से यू कैन जस्ट से इट। तो लेट स्टार्ट विद दिस। हमारा जो लेसन है जिसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये पहला लेसन है केमिस्ट्री का। एंड एज यूजुअल दिस लेसन ऐसा बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो डिफिकल्टी क्रिएट करता ही है, बिकॉज ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर वेरी मच न्यू फॉर यू। तो हैंस थोड़ा बहुत डिफिकल्टी तो होता है। नाउ इसके अंदर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे, मतलब लेट्स से इवन बिफोर द लेसन बिगिंस, इज नथिंग बट एक आइडिया अबाउट व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज। आपको खाली इतना ध्यान में रखना है कि केमिकल चेंज मतलब क्या होता है। केमिकल चेंज इज नथिंग बट जहां पर आपका एक नया प्रोडक्ट बनता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर। केमिकल चेंज इज व्हाट, वेयर अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। न्यू प्रोडक्ट अगर आपका बन रहा है, कोई नया चीज बन रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। एंड दिस केमिकल चेंज विच इज नथिंग बट अ न्यू प्रोडक्ट, मतलब इन शॉर्ट न्यू प्रोडक्ट से केमिकल चेंज बनता है। दैट मतलब दैट इज केमिकल चेंज। एंड केमिकल चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब इन शॉर्ट केमिकल रिएक्शन हो गया, ऐसा कब बोल सकते हैं हम लोग, जब नया प्रोडक्ट बनता है। तो ये चीज ध्यान में रखे। पहले ही सपोज पैराग्राफ में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, वो डेफिनेशन दैट व्हेनेवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज taken place. So they have given the definition just in the first paragraph itself. So it's not, let's say, very hard, let's say ignore करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। That's in the first paragraph. अब सेकंड वाला है दैट इज योर मैग्नीशियम रिबन। अब इसका तो आपको पता है कि क्या करना पड़ता है, आपको इसको जलाना पड़ता है। एज यू नो द फ्लेम क्रिएटेड इज व्हाइट। एंड मोर ओवर इसका जो रिएक्शन इज समथिंग लाइक दिस। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये पाउडर कौन से कलर का है, व्हाइट कलर का। ये पाउडर भी व्हाइट कलर का है। और जब मैग्नीशियम जलता है तो उसकी फ्लेम भी कैसी रहती है, व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट फ्लेम, जिसको ब्राइट लाइट, ब्राइट व्हाइट भी बोलते हैं, ब्रिलियंट व्हाइट भी बोलते हैं, लेकिन आपने सिर्फ व्हाइट फ्लेम भी बोल दिया तो भी चलेगा। सी, सामने एडजेक्टिव लगाना इतना नेसेसरी नहीं है। ब्रिलियंट व्हाइट या फिर बहुत ही क्लेवर लाइट या फिर व्हाट काइंड ऑफ लाइट, इट डजंट मैटर। यू जस्ट राइट डाउन व्हाइट लाइट, हो गया, उतना ही है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, दैट इज कि उसको सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं। तो क्यों रब करते हैं, बिकॉज वी वांट टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो उसके ऊपर है। अगर आपका मैग्नीशियम रिबन बाहर रखा गया है, लेट्स से टेबल के ऊपर, बहुत दिन तक अरे यूज नहीं किया आपने, उसके ऊपर किसका लेयर चढ़ेगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर विल रिएक्ट विद मैग्नीशियम, creating a layer of magnesium oxide around it, and the best way to remove it is by using sandpaper. तो ये सैंड पेपर को ध्यान में रखना। बच्चे इसमें बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। बच्चे लिटरली उनको वर्ड याद ही नहीं आता कौन से पेपर से घिसते हैं। तो व्हाट दे राइट डाउन इन द एग्जाम इज मैग्नीशियम रिबन को रफ पेपर से घिसते बोल के। that is what they write down if they do not find out the correct word. So I would urge you to remember this word, that is sandpaper.
ठीक है, क्योंकि लास्ट अल्टीमेट फिर बच्चे क्या लिख देते हैं, रफ पेपर लिख देते हैं। तो डू रिमेंबर सैंड पेपर से घिसना पड़ता है। अनदर पॉइंट दैट इज लेड नाइट्रेट। बाय द वे ये कौन सी रिएक्शन है, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? सीधा सीधा है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब आपका पहला जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, कॉम्बिनेशन। Now let us go for the second one. Second reaction is lead nitrate, activity number 1.2. Lead nitrate and potassium iodide. ठीक है, तो lead nitrate लिखते हैं. What is lead nitrate? That is PbNO3 taken twice. और उसके अंदर क्या डाल रहे हो आप? पोटेशियम आयोडाइड, Ki. ओके, तो क्या बनता है इससे? वो लेड आयोडाइड बनता है, PbI2, और दूसरा क्या बनता है? KNO3. Now, as you know, this is precipitate reaction, so this has to be taken in aqueous form. और इन दोनों में से येलो कलर कौन रहता है? हमने उसको येल्ली बोल के हमने रखा हुआ है, येल्ली, राइट? मतलब लेड आयोडाइड। ओके, तो दैट इज लेड आयोडाइड, ये येलो कलर का, इसको येल्ली बोल के ध्यान में रखा हुआ है हमने, तो दैट इज येलो कलर, दैट इज लेड आयोडाइड, एंड KNO3 दैट इज जस्ट इन एक्वियस स्टेट, और ये सॉलिड फॉर्म में, प्रेसिपिटेट है ना, तो सॉलिड फॉर्म में। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, और इसके अंदर एसिड का रिएक्शन बताना है अपने को, जिंक और एसिड के साथ। तो ये तो अपन ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में देखा हुआ है वैसे भी, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बाय द वे ये कौन सी रिएक्शन है? एक्टिविटी नंबर 1.2, दैट इज DD, डबल डिस्प्लेसमेंट है वो। ओके, व्हाट अबाउट जिंक ग्रैन्यूल्स? देखो जिंक ग्रैन्यूल्स अगर है, तो अगर अगर आप उसके अंदर HCl डाल रहे हो तो क्या बनता है? जिंक CCl2 एंड जिंक क्लोराइड और H2। सेम गोज विद H2SO4 ऑल्सो, क्या बनता है? ZnSO4 प्लस H2। ये कौन सी रिएक्शन हो गए? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गए। और इसमें कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सेम इन द सेकंड एग्जांपल आल्सो विद सल्फ्यूरिक एसिड, ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, और सिंपली पुट इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी यहां पर आपके प्रूफ्स हैं कि क्या होने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। देखो हमारे हिसाब से तो नया प्रोडक्ट बनता है तब केमिकल रिएक्शन है, राइट? लेकिन यहां पर क्या है, दीज आर द प्रूफ्स कि ये होने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि मे बी एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर अगर कोई चीज होती है तो यू डू नॉट कंसिडर कि भाई इसका मतलब ये है कि एक्चुअली वो रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया बोल के। जैसे कि मान लो चेंज इन टेम्परेचर या फिर चेंज इन स्टेट चेंज हो गया बोल के केमिकल रिएक्शन हुआ, ऐसा हम लोग कंफर्मली बोल नहीं सकते, बट हम लोग क्या बोल रहे हैं? मे बी। सो ये मे बी के प्रूफ्स हैं, दीज आर मे बी प्रूफ्स। और इसको हम लोग याद कैसे रखें? CGST के नाम से, CGST के नाम से ध्यान में रखा हुआ है। दैट इज कौन से? कलर, then G is nothing but for your gas, S is for your state, and T is for temperature. तो color, gas, state, temperature। तो कलर, गैस, स्टेट एंड टेम्परेचर, ये चेंजेस अगर होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? दैट देयर माइट बी सम केमिकल रिएक्शन व्हिच हैज हैपेंड। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। लेट अस सी इसके अंदर अगर कुछ इशू है तो ये हमारे मे बी के प्रूफ्स थे। लेट अस गो इनटू केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस में देखो यहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीजें कि जो जस्ट कचरा है, तो हम लोग ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, खाली छोटे छोटे जो चीजें हैं वो बता देंगे। LHS पे क्या लिखते हो आप? LHS के ऊपर आप क्या लिखते हैं? एंड RHS के ऊपर क्या लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए इक्वेशन के। तो इट्स अ वेरी सिंपल वन। LHS पे क्या रहता है? रिएक्टेंट, ठीक है, एंड आपका RHS पे क्या रहता है? प्रोडक्ट रहता है, राइट? तो रिएक्टेंट ऑन LHS एंड प्रोडक्ट ऑन RHS। एंड अगर आपको मोर देन वन रिएक्टेंट या फिर मोर देन वन प्रोडक्ट बताना है तो कौन सा साइन यूज करते हैं? प्लस साइन। इफ यू वांट टू शो मोर देन वन रिएक्टेंट और मोर देन वन प्रोडक्ट, यू नीड टू यूज प्लस सिंबल, प्लस सिंबल आपको यूज करना पड़ता है। अब बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया साइंस के बारे में। व्हाट अबाउट वर्ड इक्वेशन? ओके, तो वर्ड इक्वेशन ये रहता है, दिस इज योर वर्ड इक्वेशन। मतलब फॉर्मूला नहीं लिखना है, शब्दों में रिएक्शन लिखनी है। शब्दों में अगर रिएक्शन लिखी हुई है तो दैट इज वो वर्ड इक्वेशन। ओके, व्हाट अबाउट फॉर्मूला? ओके, अगर फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? दीज आर कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। तो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। एंड व्हाट वाज द प्रीवियस वन? वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब सिर्फ वर्ड्स हैं, केमिकल इक्वेशन मतलब विद एक्चुअल फॉर्मूला। नो,
इसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. नाउ व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? दैट मींस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. मतलब हमने तीन देखे: वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. ओके, तो वर्ड इक्वेशन मतलब सिर्फ वर्ड्स हैं, केमिकल इक्वेशन मतलब फॉर्मूले के साथ हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोले तो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू बैलेंस. अब हाउ टू बैलेंस में सपोज लेट्स से यू ऑलरेडी नो द मेथड, सो हम लोग उसको ज्यादा कुछ घिसेंगे नहीं उसके अंदर. सो लेट अस जस्ट स्किप दैट पार्ट. हाँ, उसके अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो खाली देख लेते हैं. स्टेप नंबर 5 इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. हाँ, स्टेप नंबर 7. स्टेप नंबर 7 में कुछ चीजें हैं कि जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि जी, एल, ए, क्यू एंड एस. इसके मतलब क्या है? तो जी का मतलब क्या होता है? गैस. एल का मतलब लिक्विड. ए क्यू का मतलब एक्वियस और एस का मतलब सॉलिड. अब यहाँ पर एक बच्चों को कंफ्यूजन होता है. बच्चे गैस, सॉलिड ये ठीक से समझ लेते हैं. द प्रॉब्लम अराइजेस विद एल एंड ए क्यू. फर्क समझ में नहीं आता. देखो, एल मतलब क्या? कोई चीज लिक्विड फॉर्म में अगर है तो, मतलब जो फ्लो हो रही है लिक्विड फॉर्म में अगर है तो. जैसे कि मान लो मेरे पास ये पेन है, तो पेन अगर वो उसको मैंने मेल्ट कर दिया तो वो किसमें हो गया? लिक्विड स्टेट में. लेकिन अगर मैं मान लो मेरे पास एक ऐसी चीज है कि जो पानी में घुलती है, राइट? सपोज लेट से बिस्किट है, या फिर सपोज लेट से कोई नमक है, कोई शुगर है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्वियस. एक्वियस मतलब क्या? एक्वियस इज नथिंग बट समथिंग इन वाटर. जैसे कि कोई सब्सटेंस, समथिंग इन वाटर इज कॉल्ड एज एक्वियस. एंड व्हाट अबाउट वाटर? वाटर को किस में डालेंगे हम लोग? लिक्विड में, क्योंकि वाटर के अंदर तो वाटर ही रहता है ना. ओके, तो वो तो लिक्विड स्टेट में रहेगा. अगर वाटर के अंदर कुछ है तो एक्वियस में डालेंगे, नहीं तो नहीं. तो एक्वियस इज दैट सम केमिकल इन वाटर, अदरवाइज यू जस्ट राइट डाउन वाटर अगर है तो लिक्विड स्टेट में. अब इसके बाद एरो के ऊपर नीचे आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, राइट? एरो के ऊपर नीचे आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हो. तो दैट इंफॉर्मेशन कैन कंसिस्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट और वॉट एवर द रिएक्शन के कुछ डिटेल्स अगर हैं तो आप एरो के ऊपर नीचे लिख सकते हो. जैसे कि यहाँ पर 340 ATM लिखा है, दैट इज प्रेशर. और यहाँ पर कंडीशन लिखी है जैसे कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. ओके, तो वो दोज आर नथिंग बट जस्ट आपके बैलेंसिंग वाले पार्ट, आप उसको बाकी का इग्नोर कर सकते हैं. नाउ लेट अस गेट इनटू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल इक्वेशन में हमने सिर्फ टाइप्स देखे, मतलब उसके स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट्स इट. और उसके अंदर कुछ देख नहीं रहे इसके अंदर. नाउ लेट अस गो इनटू दिस फॉर्म, types of chemical reaction. But before we get into it, let me ask. Okay, so what we are going to see now is types of chemical reaction. इसमें का सबसे पहला reaction is combination reaction. अब combination reaction मतलब इसके features एक बार देख लो. The features are, तुमको ये पता होना चाहिए कि reactant कितने हैं और product कितने हैं. Okay, तो combination में reactant कितने लगते हैं? Minimum 2. Minimum 2 चाहिए. Maximum infinity. मैक्सिमम इन्फिनिटी रिएक्टेंट में. एंड व्हाट अबाउट प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मिनिमम भी एक ही रहता है, मैक्सिमम भी एक ही रहता है. ओके, तो प्रोडक्ट आपका कैसा रहता है? मिनिमम 1, मैक्सिमम भी 1. सो प्रोडक्ट आपका एक ही बनता है, ओनली 1. नहीं तो एक काम करते हैं और उससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा. लेट अस जस्ट राइट डाउन ओनली 1. ओके, तो रिएक्टेंट कैन बी 2 और मोर देन 2 एंड प्रोडक्ट एक ही रहेगा. तो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बाय द वे, दिस इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. जनरली इसके अंदर कैसा है ना, बॉन्ड ब्रेक होता है. बॉन्ड आपके सपोज लेट्स से क्या हो जाता है, सॉरी बॉन्ड क्या हो जाते हैं, मेक होते हैं. मतलब लेट्स से बॉन्ड्स आर क्रिएटेड. ड्यूरिंग दैट टाइम उनको स्टेबिलिटी मिलती है. किनको? एटम्स को. एटम्स को स्टेबिलिटी मिलने की वजह से और बॉन्ड आपके बनने की वजह से एनर्जी क्या करते हैं? रिलीज करते हैं ये लोग. तो दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है. द रीजन बीइंग बिकॉज दे रिलीज द एनर्जी. एनर्जी को रिलीज करते हैं. जैसे कि ये वाला, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्विक लाइम लिया हुआ है और क्विक लाइम के अंदर पानी डाल रहे हैं, और पानी डालने के बाद क्या मिलेगा अपने को? CaOH टेकन ट्वाइस प्लस हीट. अब यहां पर बच्चे एक गलती करते हैं एग्जाम के अंदर. क्या करते हैं? CO लेते हैं, क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके अंदर पानी डालते हैं. दे क्रिएट CaOH टेकन ट्वाइस, दैट इज योर स्लैक लाइम. और प्रॉब्लम क्या है, बच्चे यहां पर ना वो लिखना भूल जाता है, ये वाला पार्ट, हीट. नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट स्टूडेंट्स फॉरगेट. यू डू नॉट फॉरगेट. आपको क्या लिखना है? हीट लिखना है. हीट इज नॉट काउंटेड बिकॉज दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट, दैट इज जस्ट प्योर एनर्जी. तो एनर्जी को हम लोग काउंट नहीं करते, तो इसलिए वहां पे हीट लिखना बहुत जरूरी है. प्लीज ये ध्यान में रखें.
नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास कुछ और रिएक्शंस है कॉम्बिनेशन के, दैट इज बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो कोल को जब गर्म करते हो तो क्या मिलता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। और जब आप पानी बनाते तो कैसे बनाते हैं, H2 हाइड्रोजन को ले लो, ऑक्सीजन को ले लो और पानी बना लो। वेरी सिंपल रिएक्शंस, किसके, कॉम्बिनेशन के। ना अब उसके नीचे किसके रिएक्शंस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर क्या करते हैं, हीट इज रिलीज्ड, व्हेन हीट इज रिलीज्ड इट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल्स आर, कोई भी चीज को अगर आप जलाते हो बेसिकली इट इज एक्सोथर्मिक, पर्टिकुलरली जब फ्यूल को तुम जलाते हो तो जैसे कि CH4 ले लो, अगर ये कौन है, ये मीथेन है। अब मीथेन मतलब नेचुरल गैस, अगर हम लोग इसको जलाते हैं, जलाने के बाद कोई भी चीज किसके साथ कंबाइन होती है, ऑक्सीजन के साथ। तो मीथेन को जलाया हमने, ऑक्सीजन के साथ मिली और क्या मिला, इससे मिलता है CO2 और H2। प्राइमरी प्रोडक्ट लेट से जो भी आपका बनता है इसके अंदर वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर क्या मिसिंग है, एनर्जी। ये एनसीईआरटी की गलती है, लेकिन आप ध्यान में रखें कि वहां पर क्या मिसिंग है, एनर्जी इज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड देयर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, एनर्जी शुड बी देयर। अब बात करते हैं सेकंड वाला एग्जांपल। अब ये किसके बारे में है, रेस्पिरेशन के बारे में। नाउ रेस्पिरेशन के अंदर कैसा होता है, C6H12O6 6O2 gives 6CO2 H2 एंड एनर्जी। ये कहाँ की रिएक्शन है, ये आपके 3 पाथवे की रिएक्शन है लाइफ प्रोसेस में की। लाइफ प्रोसेस के अंदर आपको बताया गया था कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। एंड पायरुवेट इज देन फर्दर कन्वर्टेड इनटू 3 पार्ट्स। और वो कौन से रहेंगे, तुम्हारा एक ईस्ट वाला, एक मसल्स वाला और एक बॉडी वाला, माइटोकॉन्ड्रिया वाला। तो यहाँ पर ये इनको भूल जाना है आपको, किसको, आप ये पायरुवेट को भूल जाओ और ये ईस्ट वाले को भूल जाओ, मसल वाले को भूल जाओ, बॉडी वाला आपको लिखना है यहाँ पे। बॉडी वाला मतलब कौन सा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, ये लास्ट वाला जो पाथ है। लास्ट वाले पाथ में क्या कॉमन है, एनर्जी तो बनती है ऑब्वियसली, प्लस CO2 बनता है, ओके, प्लस एनर्जी बनती है, एनर्जी नहीं सॉरी, क्या, पानी, पानी। ओके सो लेट मी जस्ट रिमूव दैट, मैंने एनर्जी पहले लिखा हुआ। ओके सो पानी, दैट इज H2। तो वही एनर्जी अगर बन गई आपकी तो दैट मीन्स इट इज एक्सोथर्मिक। अब लास्ट वाला पार्ट, द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन में आते हैं। उनको कैसा लगता, उन्होंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद की हुई रहती है कि मतलब जिसमें एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डिवाइड होता है। अब वो वर्ड यहां पर है, डिकम्पोजिशन। अब बच्चे उसको दिल से लगा के लेते हैं कि भाई डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर अगर बोल रहे हैं तो इट शुड टेक्निकली बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। इसमें कैसा होता है कि आपका जो ये खाने को जो ये मैटर का डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं, बेसिकली यहां पर मीनिंग डिकम्पोजिशन का आपको अलग लेना है। दिस इज नॉट योर साइंटिफिक डिकम्पोजिशन वर्ड, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ वर्ड, दिस इज इंग्लिश वर्ड। मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, डाइजेशन, बेसिकली डाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, डाइजेशन ऑफ योर वेजिटेबल मैटर। अब ये इसको कौन डाइजेस्ट कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके तो बेसिकली अगर डाइजेशन है सो दैट मीन्स रेस्पिरेशन, राइट, रेस्पिरेशन के जैसा ही है। एंड इफ इट इज रेस्पिरेशन लाइक देन ऑब्वियसली एनर्जी इज क्रिएटेड। ठीक है, तो यहां पर बच्चों की जो गलती होती है वो क्यों होती है, बिकॉज दे कोरिलेट द डिकम्पोजिशन वर्ड टू द एक्चुअल डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज नॉट ट्रू। वहां पर मीनिंग क्या है, डाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो तो बस इंग्लिश वर्ड है तो यूज कर लिया उन्होंने। हाँ बट अकॉर्डिंग टू मी दे शुड हैव अवॉइडेड दैट, बच्चों को चुप कंफ्यूजन होता है। चलिए नाउ अभी मैं डिकम्पोजिशन लेता हूँ, हम लोग 2 रिएक्शन देखेंगे और फिर उसके बाद तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं हम लोग शुरू करेंगे। नहीं तो एक काम कर लेते हैं, यहीं तक ही एक एक करके यूज पूछ लेते हैं। चलिए फेरस सल्फेट के बारे में जानते हैं। तो ये रिएक्शन कैसी है, डिकम्पोजिशन। फर्स्ट थिंग इसके डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट्स कितने होते हैं, ओनली 1। ये कॉम्बिनेशन की पूरा उल्टा है, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मिनिमम 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम इंफिनिटी। मिनिमम 2 तो होते ही होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये हो गया डिकम्पोजिशन के बारे में, मतलब जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हाँ एक रिएक्टेंट होता है, मिनिमम 2 प्रोडक्ट होते हैं या फिर मल्टीपल होते हैं। एंड बाय द वे दिस इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, उल्टा है कॉम्बिनेशन के, कॉम्बिनेशन इज एक्सोथर्मिक, सो दिस मस्ट बी
एंडोथर्मिक। और ये एंडोथर्मिक क्यों रहता है? द रीजन बीइंग, ये रिएक्शन के अंदर क्या होता है, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। वो ब्रेक करने के लिए बॉन्ड्स को क्या लगती है, एनर्जी लगती है। दैट्स वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे है, एंडोथर्मिक है, मतलब हीट एब्सॉर्ब करते, अपने बॉन्ड को ब्रेक करते और फिर सेपरेट होते हैं। तो बॉन्ड ब्रेकेज के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एग्जाम में दे कैन आस्क यू व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर, द रीजन बीइंग बिकॉज द बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग, फॉर दैट वी रिक्वायर एनर्जी टू ब्रेक देम। पहला रिएक्शन है फेरस सल्फेट के बारे में। फेरस सल्फेट का कलर कैसा रहता है, ग्रीन कलर। ओके, और फिर इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपका फेरस सल्फेट किस में कन्वर्ट होता है, लेट अस सी द रिएक्शन। मान लो आपके पास फेरस सल्फेट है FeSO4। आफ्टर यू हीट इट अप, आपको क्या मिलता है, Fe2O3, SO2, SO3। तीन प्रोडक्ट है। FeSO4 को हीट करने के बाद Fe2O3, SO2, SO3। अब इसके अंदर FeSO4 जो वो कौन सा कलर है, ग्रीन कलर। और आपका Fe2O3 कैसा है, ब्राउन कलर। ये हमने एक्चुअल केमिकल रिएक्शन देखी हुई है, सो यू शुड रिमेंबर दिस कि भाई उसके कलर कौन से है, इट हैज टू बी मेमोराइज्ड। अब बात करते हैं, ये तो हमारे कलर के बारे में हो गया। नाउ उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड होने की वजह से कौन सा स्मेल आएगा, सल्फर लाइक स्मेल आएगा। दो वो गैस है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ स्मेल डू वी गेट फ्रॉम देम, सो इट इज सल्फर लाइक। ज्यादा कुछ है नहीं। एंड बाय द वे, टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ होता है क्या, तो यस, टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ क्या होगा, पानी जमा होगा, water, because some kind of water will be deposited there. Now next reaction is about calcium carbonate को अगर आप हीट कर रहे हो तो। Now calcium carbonate is what? See, calcium carbonate अगर जब आप हीट करते हो CaCO3 तो क्या मिलता है, CaO और H2O, उसमें का पानी बाहर निकलता है, राइट। बट यहाँ पर बेसिक रिएक्शन कैसा है ना, व्हेन इट इज कंसिस्टेंट ऑफ वाटर ओनली देन, बट एज दिस इज नॉट सपोज लेट अस से वाटर बेस्ड काइंड ऑफ कंपाउंड जैसे हमारा पहले था ये वाला। FeSO4 में कैसा था कि देयर वाज वाटर कंटेंट, तो बिकॉज ऑफ दैट हमारा पानी बाहर निकला था। H2O का कंटेंट होता है, तो यहाँ पे हमने बताया नहीं है, लेकिन एज यू हैव सीन द रिएक्शन तो उसमें पानी निकलता है। हालांकि इसमें भी पानी निकलता, लेकिन इसमें पानी का कंपोनेंट होता नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट विच गैस रिमूव हो जाती है, फिर CO2। तो ये चीज ध्यान में रखना है, पानी रहा तो ही पानी निकलता है डिकम्पोजिशन में, अपने आप बनता नहीं है। सो इफ इट इज देयर इन दी लेट्स से सपोज कंपाउंड इटसेल्फ ओनली देन, क्या हम लोग देख के बता सकते हैं कि सच में उसमें से पानी निकलेगा कि नहीं? टेक्निकली यस, टेक्निकली यस। कैसा है, ये जो सॉल्ट होते हैं ना, अगर हाथ में लो तो थोड़े से गीले लगते हैं, मतलब इवन दो देयर इज नो वाटर एडेड, कुछ भी वाटर एडेड नहीं है, लेकिन हाथ में लेने के बाद ना थोड़ा सा गीला फीलिंग होता है। ओके, तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज नथिंग बट, उसको आप गर्म करते हो तो क्या मिलेगा, उसमें से पानी निकलेगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट को देखते हैं, गर्म करने के बाद क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड व्हाट, योर CO2। और ये कहां पर यूज होता है, ऑब्वियसली सीमेंट इंडस्ट्री, एंड दिस इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अपने बुक में थर्मल डिकम्पोजिशन के तीन रिएक्शन है, फेरस सल्फेट वाला, कैल्शियम कार्बोनेट वाला, और तीसरा कौन सा, हमारा लेड नाइट्रेट वाला। अब लेड नाइट्रेट ओरिजिनल कलर क्या है पाउडर का, व्हाइट। आपने एक कलर देखा हुआ है, व्हाइट कलर का पाउडर है ये। और जब ये ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, ये किसके रहते हैं, NO2 के। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस रहती है, ये जो लाल कलर का निकलता है बाहर, तो दैट इज बेसिकली योर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स, बेसिकली रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। नाउ जब लेड नाइट्रेट को आप गर्म करते हो तो क्या क्या निकलता है उसमें से, सेम थिंग जैसे कि लेड ऑक्साइड, NO2 एंड O2। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, वैसे भी इसका टेस्टिंग हमने किया है ऑक्सीजन का। सो लेड नाइट्रेट, वंस यू हीट इट अप, क्या मिलेगा, PbO, फिर बाद में NO2 जो आपके ब्राउन रेड ब्राउन फ्यूम्स हैं, एंड ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन खाली थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि पहले के जो दो रिएक्शंस है ना, दोज आर क्वाइट सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शंस हैं। द ओनली रिएक्शन दैट क्रिएट्स ट्रबल इज लेड नाइट्रेट। ओके, नाउ हमारे पास है दूसरा है ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। दिस इज विच काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। ओके, इसके अंदर क्या क्या होता है, द फर्स्ट थिंग दैट इज डन इज इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड काइंड ऑफ रिएक्शन है ये, दैट इज H2O व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड। तो किस में डिवाइड होता है ये, H2 एंड O2 में। और इसके अंदर हाइड्रोजन किस ऑक्सीजन किसके ऊपर जमा होता है, हाइड्रोजन किसके ऊपर जमा होता है, सी, ऑक्सीजन का आयन कैसा रहता है, निगेटिव।
और हाइड्रोजन का कैसा रहता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर हाइड्रोजन है तो कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे। निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा रहता है, कैथोड। ओके, तो हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगा। फिर ऑक्सीजन बीइंग नेगेटिव विल गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन रहता है, भाई एनोड। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड्स के बारे में। नाउ व्हाट अबाउट अमाउंट, किसका ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का। तो एग्जाम में आपको अगर पूछा कि कैसे हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, पहले रिएक्शन लिख देनी है पानी की तैयारी करने की, फिर इसको बैलेंस करना है आपको। ओके, सो फर्स्ट ऑब्वियसली यू हैव टू बेसिकली, अच्छा ये उल्टा लिख दिया, सो सॉरी, मैंने पानी बना लिया, मुझे पानी से H2 हाइड्रोजन बनाना है। जोशम जोश, ओके। सो H2O गिव्स व्हाट, H2 + O2, और इसको बैलेंस कर लो। सो दैट इज ये ऑक्सीजन 2 और ये 2। ओके, तो आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, यहाँ पर दो आपके मोल्स बन रहे हैं हाइड्रोजन के, और यहाँ पर 1 मोल बन रहा है हाइड्रोजन। उसके सामने कुछ नहीं है ना, बोले तो 1 मोल है। तो फॉर एवरी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज क्रिएटेड। दैट्स वाई द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन इज मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इसलिए वो डबल है। इस तरह आपको एक्सप्लेन करना है 2 मोल 1 मोल का कॉन्सेप्ट। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9 के लिए है तो क्लास 9 के सब्सक्रिप्शन ये रहे। ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9 के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9 का प्लस के रेट्स, क्लास 9 के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10 के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10 के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th क्लास 10th 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है।
सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए क्या आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो, तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो, कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10, आप कोड लिख दिए AS Live 10। फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स, मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते, तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है, वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा, दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है, मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन।
अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट, साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो, बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the, let's say, the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं। मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ, आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपलसरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन, लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, इसके लिए जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा, इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टन लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं, दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलते हैं। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज लेट से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट। ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक, आइकॉनिक के फीचर्स क्या है, देखो आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर, आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है, देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट। मतलब उसके लिए कोई एक ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट, इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर।
राइट? दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, लाइट आउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी थ्री, मे बी सपोज लेट से उस दिन में या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है, आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है, इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम। आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, मतलब एक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है? देखो, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू, आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व, लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट? तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सपोज लेट्स से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज, अगर आपका ये हो रहा है मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट, कि स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट? प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। ओके, हेलो। सो हम लोग एक नया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में देखेंगे। क्या प्रकार की टेस्ट है, क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है एक प्रकार की, एंड लेट अस सी कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं और उसके रिवॉर्ड्स क्या हैं। सो ये जो एग्जाम होगी, तो दैट इज अनअकैडमीज एमर्ज एग्जाम। ठीक है, एग्जाम का नाम क्या है? अनअकैडमी एमर्ज। तो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है, एंड दिस इज फॉर क्लास 6 to 12 तक है। ये 6 to 12 तक की एग्जाम है, एंड इंडिया की सबसे बड़ी एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसका जो डेट है और टाइम है वो है, डेट है 20 जून, 20 जून को होगी एग्जाम, लेट्स से 12 बजे, लेट्स से दोपहर के 12 बजे सपोज लेट्स से ये पर्टिकुलर एग्जाम होगी। तो ये एग्जाम ध्यान में रखें, द डेट इज 20 जून 12 PM, दिस इज द फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें 6 to 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो। और इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है तो एक बार देख लें। अनअकैडमी एमर्ज एग्जाम में 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास 60 मिनट होंगे। 30 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, आपको इसके लिए प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट गोइंग टू टेस्ट योर इंटेलिजेंस लेवल, दैट इज एप्टीट्यूड। अटेम्प्ट एंड विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो वहां पे अटेम्प्ट करो इस एग्जाम को, और आप सपोलेट से 5 करोड़ तक के सपोलेट से उसमें के प्राइजेस आप जीत सकते हो। सो इसके अंदर क्या क्या देने वाले हैं, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप एक बार देख लें क्या क्या हम लोग इसके अंदर देने वाले हैं। सो विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़,
तो विन स्कॉलरशिप्स एंड मेगा प्राइजेस लाइक मैकबुक, इसमें हम लोग मैकबुक भी देने वाले हैं, आईफोन भी है, आईपैड्स भी है, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज एंड मच मोर, जस्ट वर्थ ₹5 crore। तो इस एग्जाम में देखो 7 लकी विनर्स टू विन एक्साइटिंग गुडीज एवरी डे। सो ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 7 जून। जल्दी से एनरोल कर लो इस एग्जाम के लिए, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द से जल्द इस एग्जाम को एनरोल करें, ठीक है, सो दैट आपका सपोज लेट से जो ये एग्जाम के वजह से अगर आप दे दोगे, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, 30 क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंदर इतने एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं, दैट इज मैकबुक, iPhone, iPads, exciting goodies, certificate, trophies and much more, that is worth ₹5 crore। तो ये चीज जरूर अप्लाई करें, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो, उसको आप क्लिक करें, एनरोल करें। और ये बच्चों के लिए कौन से एग्जाम, कौन से क्लास के लिए है, फॉर 6 to 12। अगर आप 6 to 12 के बीच में है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। टेस्ट का डेट है 20 जून, टाइम है 12 बजे, और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें। सो थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि वेन एवर लेट से यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अन अकेडमी, आप लेट से वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज लेट से यू आर गोइंग थ्रू द प्लेटफॉर्म, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड, दैट इज AS Live 10। आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो, ठीक है, AS Live 10, इसको ध्यान में रखना। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड, ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, रेफरल कोड है क्या वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है, AS Live 10, और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली, मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स हैं, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर। आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अनदर इज कि देखो यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर, आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल के आपके मोबाइल्स हैं, तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग, आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे, द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग, आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10, और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स, आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है, पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में। ओके,
कुछ न्यू बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि जो न्यूली लॉन्च्ड है एंड आपके बहुत काम में आ सकती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। जब आप प्लस को अप्लाई करोगे तो ये बैचेस आपके बहुत काम में आएंगे। देखो तो कैसा होता है कि हर मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं। मतलब फॉर तुम्हारा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए व्हाट वी डू इज कि हम लोग हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बहुत फायदा हो जाता है। आपको नए नए टीचर्स मिलते हैं इंटरेक्शन के लिए। देन आपके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं और कैसा ना सबका एक डेट होता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी वजह से और एक फायदा आपको ये होता है कि आपके जो भी लेसन्स हैं या फिर आपके जो कोर्सेज हैं आप जिसको अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है वो। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे 2 बैचेस हैं। मतलब ये पर्टिकुलर टाइम क्या दिया हुआ है, 7 जून से 31 अगस्त तक। मतलब आपका इसका पूरा सिलेबस SST, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश 7 जून से 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हार्डली कितने महीने हैं वो, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करा के दे रहे हैं टीचर्स। तो ये आपके बहुत फायदे का है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिपरेशन है एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में कंप्लीट होगा। मतलब यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम पर्टिकुलर डेट और उसमें से आपका फिर ये पर्टिकुलर बैच में से आपका सिलेबस आप कंप्लीट करवा सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज आपके बहुत फायदे में रहेगा आप अगर आप सब पर्टिकुलर बैचेस को ज्वाइन करते हो। तो हर एक मंडे को एक नया बैच लॉन्च हो जाता है, तो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडी। आपको कोई भी ऐसा एक लेसन रह जाता है कि जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप उस क्लास में जाके आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उस पर्टिकुलर लेट से लेसन में आप उसको लेट से सॉल्व करवा के ले सकते हो। सो न्यू बैचेस टू मास्टर मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश एंड हिंदी फुल सिलेबस। तो यहाँ पर हमारे 3 बैचेस हैं। 3 बैचेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। द फर्स्ट बैच की जो लॉन्च हो रही है फॉर क्लास 10th, ये मिशन हाफ ईयरली बैच है। तो हाफ ईयरली बैच है ये, और ये 7 जून को शुरू होगी और ये 31 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, 7 जून से लेके 31 अगस्त तक क्लास 10th मिशन हाफ ईयरली, जिसमें हाफ ईयरली सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपका। स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स होती है ना वैसे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है SST, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। टीचर देख लो, सोशल साइंस जो पढ़ा रही हैं वो रश्मि मैडम है। जो सपोलेट से मैथ्स पढ़ाएंगी वो अर्शदीप मैडम है। देन साइंस जो पढ़ाएंगी वो भावना मैडम है। एंड इंग्लिश जो पढ़ाएंगी वो वंदना मैडम है। तो ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टीचर्स हैं, एजुकेटर्स। और हमारे पास कैसा रहता है कि जनरली हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं। इसके आप क्या कर सकते हो, जो भी सपोज आपको टीचर अच्छा लगता है, आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई टीचर का कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कैसा है, हर एक का लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है। मतलब एक हर एक टीचर का एक जैसे टीचिंग स्टाइल अलग होता है, वैसे ही सभी बच्चों का भी एक लर्निंग कैपेसिटी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हो तो उसी से सपोज लेटर से आपको भी समझ में आ रहा हो। तो आपके लेवल पे आपको जो कनेक्ट हो पा रहा है, ऐसा एजुकेटर, ऐसा टीचर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, यू कैन ट्राई अप कि आपको सपोज लेटर से कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है। आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके प्रोफाइल को, और फिर उनके क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर प्लस टीचर्स, तो आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं। वैसे ही क्लास 9th के अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास 9th के लिए एक और एक बैच लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल एंड NCERT एक्सरसाइजेस। तो NCERT एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये बैच बनाया गया है। तो ये मैथ्स एंड साइंस दोनों के लिए है। तो इसमें जो मैथ्स है तो वो 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक विनय सर है और एक शिवम सर है। और जो साइंस है वो मैडम सपना मैडम पढ़ा रही हैं और एक मयांक सर पढ़ा रहे हैं। तो साइंस का दैट विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मयांक सर, एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय शिवम सर एंड विनय सर। तो ये इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वो कुछ इस तरह है। स्टार्टिंग डेट ये पर्टिकुलर बैच का होगा 7 जून, एंड एंडिंग पार्ट विल बी 30th अगस्त, 30th अगस्त का होगा। अब इसके अलावा देर इज वन मोर बैच जिसका नाम है समर एक्सप्रेस बैच। ये समर एक्सप्रेस बैच है, मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि सपोज लेट से जो फास्ट ट्रैक पे सिलेबस को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, और ये क्लास 9 के लिए है। ठीक है, तो ये 7 जून से शुरू होगी और 7 जुलाई को खत्म होगी। इसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो संतोष सर हैं, और जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो सपना मैडम है। तो साइंस विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय संतोष सर। नाउ इसके अलावा इसके बारे में बता दूं फिर से मैं एक बार, रिवाइज जस्ट शॉर्ट सो दैट आपके दिमाग में वो रहे कि भाई कौन सी बैच लॉन्च हो रही है। द फर्स्ट बैच इज मिशन हाफ ईयरली SST मैथ साइंस इंग्लिश, एंड ये होगा 7 जून से लेके 31 अगस्त तक।
तो ये इसमें रश्मि मैम पढ़ाएंगी, अर्शदीप मैडम, भावना मैम साइंस पढ़ाएंगी और वंदना मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगी। और इन क्लास 9th for let's solve numericals and exercises for maths and science, that will be taught by maths will be taught by Vinay sir and Shivam sir, and science will be taught by Sapna madam and Mayank sir. एंड जो समर बैच है, समर एक्सप्रेस बैच मैथ्स और साइंस का फॉर क्लास 9th, संतोष सर मैथ्स पढ़ाएंगे उसमें और साइंस सपना मैडम पढ़ाएंगी। तो ये न्यू बैचेस हैं, इसका जरूर फायदा उठाएं, आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिलेगी। सो 7 जून से शुरू हो रहा है ये बैचेस, इनका डेफिनेटली फायदा उठाएं और आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।